मॉर्निंग स्टूडेंट एंड जय हिंद। तो हमने लास्ट टॉपिक कल किया था, आपके न्यूमेरिकल्स किए थे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें कि आई आएगा। आई क्या होता है आपका? आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे आपके सब्सटेंसेस जो कि क्या हो जाते हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन में जाके एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो करते हैं, वहां पर आपका मल्टीप्लाई किया जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ आई। ठीक है, तो आई वास्तव में क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आई क्या होता है आपका? आई आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। अभी इस वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हमारी सॉल्यूशन यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, केवल ये न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा केवल न्यूमेरिकल में कहां पर यूज करेंगे उसे हम देखेंगे। तो आई क्या है आपका? आई है वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर बताता क्या है? वांट ऑफ फैक्टर आपका बताता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट में भी लिख देती हूँ यहाँ पर। ये क्या बताता है? ये बताता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितना एसोसिएट हुआ और कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आई, आप कैसे फाइंड करेंगे? आई आ जाएगा, फिर आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किसके साथ? जो भी आपकी क्या है, मोलैलिटी और केबी के साथ। इसे आप समझिएगा, इसे समझना क्या है बेटा, सुनो। यहाँ पर आई हम कैसे फाइंड करेंगे? आई फाइंड करना पहले बताऊं, फिर आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये कैसे वर्क करेगा। तो आज हम केवल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा। जैसे आपका NaCl है, ठीक है, NaCl है। NaCl को आपने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया। क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया हमने NaCl को। बात समझ रहे हैं? NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। अब NaCl जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा? जो सॉल्यूशन बनाएगा, इस सॉल्यूशन में वो डिसोसिएशन शो करेगा। क्या करेगा? डिसोसिएशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस का डिसोसिएशन शो करेगा। कैसे? NaCl जब H2O में वाटर में डाला जाएगा तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो I है, I कितना आएगा? डिसोसिएशन कितना हुआ? डिसोसिएशन मींस I आया 2। बात समझे? वैसे ही अगर हम बात करें CaCl2 की, CaCl2 को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Ca प्लस 2Cl नेगेटिव में, इसमें ही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर आयंस कितने बने? कितने आयंस बने? 2 और 1 3। तो इस वाले के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझे? तो इस तरीके से हम आई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको आई गिवन हो, ठीक है, आई मींस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर गिवन होगा तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि भाई इसकी वैल्यू इतनी गिवन है। और अगर दे रखा है NaCl को डिसॉल्व किया गया है वाटर में और उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतना हुआ है, तो वहां पर आपको NaCl का आई निकालना पड़ेगा। और आई कैसे निकालेंगे? जितने भी उसके आयंस हैं, जितना भी वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर रहा है, तो वो उसका क्या निकलेगा? आई निकलेगा। ठीक है, चलिए। तो आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर होता है, जो कि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन आपको शो करता है। बात समझ रहे हैं इतनी? चलिए, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए आ जाइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
ठीक है, आप लोग सभी ट्राई करना, जिसका आंसर पहले आ जाए वो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना, और ये क्वेश्चन बेटा आपका 2011 में आ चुका है। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट calculate the boiling point of a solution calculate a boiling point of a solution prepared by adding 15 gram of NaCl to 250 gram of water। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर साथ में दे रखा है Kb for water is equal to 0.512 Kelvin kg mole inverse। इधर मत आना, कॉमा, मोलर mass of NaCl is equal to 58.44 ग्राम। ठीक है, कितना है? 58.44 ग्राम। चलिए, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग जब तक ये क्वेश्चन लिखिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ गैलरी को निकाल के। ठीक है, परेशान कर रही बार बार। 1 मिनट लगेगा बेटा, बस। एकदम कर लूँ मैं पहले। हाँ, क्या हुआ? लेट हो गए थे क्या? चलिए, मैं आ गई, गैलरी भी भाग गई आपकी। तो अब इसे देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए, हम इसे लिखते हैं क्या? गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या गिवन है? आपको सबसे पहले फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहते थे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टीबी। ये क्या करना है? आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या है? गिवन है प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl यानी कि मास दे रखा है किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट के मास को क्या कहते हैं? WB कितना दे रखा है? 15 ग्राम। ठीक है, अब साथ के साथ NaCl का मॉलिक्यूलर मास Mb फाइंड नहीं करना है, गिवन है। देखो ये दे रखा है ना, मोलर मास ऑफ NaCl 58.44 ग्राम। बात समझे? 58.44 ग्राम। चलिए, अब इसके अलावा और क्या गिवन है? और गिवन है आपका Kb कितना गिवन है? 0.512 ग्राम। ठीक है,
आपको फाइंड करना है टीबी। तो टीबी तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हम पहले क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा टीबी, यही करते हैं ना। तो हम पहले फाइंड करते हैं डेल्टा टीबी फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखिए, इस बात का और ध्यान रखना, अगर हमें आयनिक कोई सॉल्यूट दे रखा है जो आयंस मींस जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो करे, तो उसके लिए हमें आई भी लिखना होता है। तो आई फॉर NaCl, NaCl के लिए आई क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जस्ट अभी बताया कितना आएगा 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Tb इज इक्वल टू आई, ठीक है, आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। यहाँ पर देखिए WA भी गिवन है। WA का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। अब बस आपको क्या करना चाहिए, आंसर आ गया, वेरी गुड। जिसका आंसर आ गया है, यस का आया है, प्रशिष्टि का आया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं आप लोगों का आंसर कितना सही आया है। आइए, तो डेल्टा टीबी आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई कितना है 2 इंटू केबी कितना है, केबी किधर है, केबी 0.512 इंटू, दिखाई दे रहा ना ये 0.512, डब्ल्यू बी कितना है बेटा 15 इंटू 1000 अपॉन MB, वेयर इज MB, MB 58.44 इंटू WA 250, ठीक है। तो अब जरा फटाफट से यहां पर सॉल्व करेंगे हम। डेल्टा टीबी अब फाइंड करके हमें बताइए, आप लोगों ने निकाला है, हाँ भाई, डेल्टा टीबी यस ने जो अभी दोबारा से निकाल के बताया वो डेल्टा टीबी सही है, ठीक है। प्रशिष्टि बेटा आपका डेल्टा टीबी गड़बड़ हो गया है, तो इसे जब आप फाइंड करेंगे ना, शायद आपने यहाँ पर 2 नहीं लिखा होगा, लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई, आपका जो मीटिंग है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट आ जाएगी तभी पढ़ाऊंगी क्योंकि नेटवर्क चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसको मैं तभी सॉल्व कराती हूँ, ये अटक जाएगा पीछे।